जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे समय पर पहचान लेता है और कोई खो देता है। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी महाराज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के राशिफल वीडियो में। दोस्तों, बजरंग बली और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में बेडढ़ा यू टर्न आने जा रहा है। ये परिवर्तन आज ही के दिन से शुरू होने जा रहा है। कब होगा, कितने बजे होगा, किन किन लोगों के ऊपर होगा, इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखना। एक साथ हमने एक अचूक उपाय भी बताया है, वो बडड़ा ही असरदारी है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भाग्य से जुड़ी हुई एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा और हर शब्द को समझा तो यकीन मानिए आपकी किस्मत पलटने में देर नहीं लगेगी। इस समय जो शुभ संकेत ब्रह्मांड में बन रहे हैं वे प्रभु राम जी और हनुमान जी की विशेष कृपा से आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भाग्य में जो भी लिखा होता है वो हमेशा होकर ही रहता है। और इस बार जब 7 दिनों के लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण किया, वो उसमें काफी कुछ देखने को मिल। जो विवरण सामने आया वह किसी को भी चौंका देने के लिए काफी है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तीनों इस समय अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न हैं। यही वह समय है जब आपकी कुंडली में ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो आपके जीवन के हर दुख दर्द को मिटाकर आपको खुशियों की ओर ले जा सकता है। लेकिन इस शुभ समय के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अगर आप सावधान नहीं रहे और कुछ गलतियां कर दी तो यह अनमोल अवसर आपसे छिन सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वक्त आपको सजग रहना होगा। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह एक ऐसा विशेष समय है जब धन, मान, यश और सफलता खुद आपके द्वार पर दस्तक देने को तैयार हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप सही निर्णय लें और सतर्कता से आगे बढ़ें। संकट मोचन हनुमान जी आपको इशारे कर रहे हैं, आपको संकेत मिल रहे हैं। अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया और उनके अनुसार अपने जीवन में बदलाव किए तो आप सचमुच अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वे यह नहीं समझते कि भगवान संकेत जरूर देते हैं। कभी हमारे सपनों में, कभी किसी इंसान की बातों में और कभी किसी छोटी सी घटना के रूप में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन इशारों को समझ लेते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ा लेते हैं, जबकि बाकी लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं और फिर जीवन भर उसी पुराने दुख में जीते रहते हैं। आपने भी अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे रुकावटें आने लगती हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार में कलह, तो कभी मानसिक तनाव। ऐसा लगता है जैसे हर चीज हमारे खिलाफ हो गई हो। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो, नजर लग गई हो या किसी ने टोटका कर दिया हो। खासकर जब बात कर्ज की आती है, कभी चुकता नहीं होता या इतना वक्त लग जाता है कि रिश्ते तक टूटने लगते हैं। लेकिन अब इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का समय आ गया है। आज रात 11:04 से ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जिसमें ग्रहों की चाल आपके पक्ष में बदलने वाली है। इस बदलाव से आपकी कुंडली के दोष खत्म हो सकते हैं और भाग्य में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस वक्त अगर आप सजग रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो अपने जीवन के हर अंधकार को उजाले में बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक पौराणिक प्रसंग सुनाता हूं जो इस बात को और स्पष्ट कर देगा। एक बार नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप तो इस संसार के रक्षक हैं, फिर भी कुछ लोग बहुत सुखी रहते हैं और कुछ लोग हमेशा दुख में क्यों डूबे रहते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, इस संसार में सब कुछ कर्मों के अनुसार होता है। हर जीव जो करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। यह कोई पक्षपात नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय नियम है। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि प्रकृति हमें हमेशा संकेत देती है।
जब बुरा समय आने वाला होता है तो पहले से ही कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें सावधान कर देती हैं। उसी तरह जब शुभ समय आने वाला होता है तो भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अगर हम उन संकेतों को समझकर सही कदम उठा लें तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब समय है जागने का। यह वक्त है अपने जीवन को समझने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब दुख और दरिद्रता दूर होकर खुशहाली और समृद्धि का वास होगा। बस आपको जरूरत है अपने मन को शांत करने की, अपने कर्मों को सुधारने की और भगवान के दिए गए संकेतों को पहचान कर उस दिशा में आगे बढ़ने की। दोस्तों, तो चलिए इस शुभ घड़ी को हाथ से जाने ना दें। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और हर एक बात को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है यही वो पल हो जहां से आपके जीवन की नई शुरुआत हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन खास और शुभ संकेतों की जो खुद भगवान श्री हरि विष्णु ने बताए हैं। अगर ये संकेत आपके जीवन में नजर आने लगे हैं तो यह इस बात का इशारा है कि आपके जीवन में एक नया सकारात्मक और शुभ समय शुरू होने वाला है। लेकिन इन संकेतों को जानने से पहले आपको एक बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए, और वह है आपके जीवन में आपके हर छोटे बड़े कर्मों पर शनिदेव की नजर होती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे इंसान के हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं। अगर आपने कभी जानबूझकर या गलती से कोई अनुचित कार्य किया है तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने कर्मों में पूरी सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। किसी के साथ छल, कपट या धोखा न करें, क्योंकि कर्मों का फल निश्चित है। अब बात करते हैं आज रात 11:04 के बाद होने वाले ग्रहों के विशेष योग की। यह एक ऐसा समय है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ग्रहों की ये चाल आपके भाग्य को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आपने समय रहते सही निर्णय लिए तो इसका लाभ आप पूरी तरह से उठा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर बात को ध्यान से समझें। अगर आप भगवान विष्णु पर आस्था रखते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट में लिखकर अपना विश्वास जरूर प्रकट करें और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक देना न भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की वीडियो तैयार करने से पहले गहराई से रिसर्च करते हैं। पुराणों, शास्त्रों और ज्योतिषीय ज्ञान से लेकर अनुभवी विद्वानों की राय तक हर पहलू को समझते हैं, ताकि जो जानकारी आप तक पहुंचे वह सटीक और लाभकारी हो। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है, हमारी समस्याओं का असली कारण। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में चल रही दिक्कतों की वजह ग्रह नक्षत्र हैं या फिर हमारी किस्मत कमजोर है। लेकिन कई बार हम खुद अपनी परेशानियों के कारण होते हैं। हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जब कोई हमसे थोड़ी मीठी बातें करता है या हमें भावनात्मक रूप से छूता है तो हम उसकी हर बात मानने लगते हैं, भले ही वह हमारे लिए सही ना हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि अगर हर कोई आपसे खुश रहेगा तो जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन सच तो यह है कि यह दुनिया हर किसी के अलग अलग कर्मों और भाग्य से चलती है। आप चाहकर भी किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, न ही किसी के कर्म को संभाल सकते हैं। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही प्रयास करें और बाकी भगवान पर छोड़ दें। जब आप अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में खर्च कर देते हैं तो खुद के लिए कुछ नहीं बचता। एक और बात जो अक्सर आपकी तरक्की में रुकावट बन जाती है वह है आपका स्वभाव। आप ना नहीं कह पाते। जब कोई आपसे मदद मांगता है, चाहे वह पैसे हो, समय हो या कोई और सहयोग, तो आप मना करने में हिचकिचाते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने मना किया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा या बुरा मान जाएगा। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाते हैं और बार बार आपसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं।
आप न चाहते हुए भी उनकी मदद करते हैं और इस तरह आपका पैसा, समय और मानसिक शांति और कुछ दूसरों पर खर्च हो जाता है, जबकि आपकी खुद की तरक्की वहीं की वहीं रह जाती है। अब समय आ गया है कि आप विनम्रता से लेकिन स्पष्टता के साथ ना कहना सीखें। जब किसी बात से आपका नुकसान हो रहा हो तो बिना किसी अपराध बोध के मना कर दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद मेहनत नहीं करते बल्कि दूसरों की मदद पर ही निर्भर रहते हैं। अगर आप हमेशा मदद करते रहेंगे तो वे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे और आप खुद भी पीछे रह जाएंगे। इन सभी बातों को समझने के बाद आइए अब बात करते हैं उन संकेतों की जो भगवान विष्णु ने बताए हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको बहुत सजग रहना होगा। ये संकेत हमेशा दिखने वाले नहीं होते। कभी ये आपके सपनों में आते हैं, कभी किसी बात, किसी विचार या किसी घटना के रूप में प्रकट होते हैं। ये जीवन के छोटे छोटे बदलावों में छिपे होते हैं, जैसे किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना, बिना वजह मन का शांत हो जाना या कोई अधूरी इच्छा का धीरे धीरे पूरी होने लगना। इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको केवल आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल और अंतरात्मा से देखना होगा। आपको अपने विचारों में आए छोटे बदलावों को महसूस करना होगा। जब आप ध्यान से अपने जीवन को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज ईश्वरीय संकेत है और कौन सी सामान्य घटना। तो दोस्तों, अब वक्त है सजग होने का, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का और उस दिशा में आगे बढ़ने का जहां भगवान विष्णु की कृपा आपको सफलता, शांति और संतुलन दे सकती है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपने इरादों को साफ रखें और हर कार्य में सच्चाई को अपनाएं। तभी ये शुभ संकेत आपके जीवन को सही दिशा देंगे और आपके भाग्य को निखारेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, इन बातों पर मनन करें और अपने जीवन में इन सीखों को अपनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर भगवान की विशेष दृष्टि पड़ती है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव शुरू हो जाते हैं जिन्हें अक्सर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन संकेतों को गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि ये संकेत वास्तव में बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये संकेत ब्रह्मांड की ओर से आपको मिलते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपकी आत्मा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है और जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, एक सकारात्मक, आध्यात्मिक और समृद्धि से भरपूर परिवर्तन। ऐसे संकेतों में सबसे पहला और अहम बदलाव यह होता है कि आपकी नींद बिना किसी अलार्म के बिल्कुल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान खुलने लगती है। अब चाहे आप कितनी ही देर से सोए हों, चाहे आपके दिन भर के काम कितने ही थकाऊ क्यों न रहे हों, लेकिन आपकी आंखें हर दिन या अक्सर रात के लगभग 2, 2:30 या 3 बजे से लेकर 4, साढ़े 4 बजे के बीच अपने आप खुल जाती हैं। ये वह समय होता है जब धरती और ब्रह्मांड के बीच की ऊर्जा सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे प्रभावशाली होती है। योग, ध्यान और भक्ति के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। और जब आपकी आत्मा इस समय खुद ब खुद जागने लगे तो समझ लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपको पुकार रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उस दिव्यता की ओर कदम बढ़ाएं जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, बस अब जागृत हो रही है। इसके बाद एक और अचंभित कर देने वाला बदलाव आपके आसपास के जानवरों के व्यवहार में आता है। अक्सर देखा गया है कि जब इंसान की ऊर्जा दिव्य स्तर पर पहुंचने लगती है तो पशु पक्षी उसके प्रति सहज रूप से आकर्षित होने लगते हैं। हो सकता है कि आप किसी सड़क पर खड़े हों और कोई आवारा कुत्ता आकर आपके पास बैठ जाए, या फिर कोई बिल्ली बार बार आपके दरवाजे के पास घूमती रहे। चिड़ियों का आपके कमरे में आना, खिड़की पर बैठ जाना या आपके घर के आसपास मंडराना, ये सब संकेत हैं कि आपकी आभा अब इतनी निर्मल हो गई है कि प्रकृति के प्राणी भी उसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। जानवरों में इंसानों से कहीं ज्यादा संवेदनशीलता होती है। वे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान लेते हैं। इसलिए जब वे आपके करीब आकर सहजता से व्यवहार करने लगें तो समझ लें कि ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके भीतर सक्रिय हो चुकी है। इसी प्रकार
एक और शुभ संकेत तब देखने को मिलता है जब आपके जीवन में गाय का अचानक दर्शन होने लगे। यदि आप सुबह दरवाजा खोलें और देखें कि कोई गाय आपके घर के सामने खड़ी है या वहां गोबर कर गई है, तो यह सामान्य नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा में गाय को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि आपके जीवन में अब धन, सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है। ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके जीवन के मार्ग को सुगम बनाने में लग चुकी हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप धार्मिक स्थलों की यात्रा का कोई प्लान नहीं बनाते, फिर भी कोई ना कोई परिस्थिति आपको वहां खींच ले जाती है। कोई पुराना मित्र बुला लेता है, कोई पारिवारिक कार्यक्रम बन जाता है, या फिर बस यूं ही आपका मन किसी मंदिर में जाने को व्याकुल हो उठता है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह ईश्वर की बुलाहट होती है। वे आपको अपने समीप बुला रहे होते हैं ताकि आप अपने आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर जो शांति और ऊर्जा मिलती है, वह आपके भीतर छुपी चेतना को जगाने का काम करती है। जैसे जैसे ये आध्यात्मिक संकेत आपकी जिंदगी में बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका स्वभाव भी बदलने लगता है। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते थे, अब आप में धैर्य और समझदारी आने लगती है। कोई आपको कुछ कह दे तो भी आप प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से सोचने लगते हैं। यह परिवर्तन साधारण नहीं है, यह आत्मिक परिपक्वता का परिचायक है। इसका अर्थ है कि अब आपकी आत्मा उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर हो रही है और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर संतुलन स्थापित कर रही है। इन सब के साथ आपके मन में कुछ सालों से जो गुप्त इच्छाएं दबाकर रखी थीं, वे भी अब धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। यह सब अचानक नहीं होता, लेकिन एक एक करके आपके जीवन में वो खुशखबरी आने लगती है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा और सकारात्मक बनाना होगा। जिन लोगों की सोच हमेशा नकारात्मक होती है, जो आपकी प्रगति से जलते हैं या जो हमेशा दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना अब जरूरी हो जाता है। इनका प्रभाव आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और आपकी प्रगति को रोक सकता है। अब जब हम अगले 7 दिनों की बात करते हैं, तो यह समय जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ग्रहों की चाल में जो परिवर्तन आ रहा है, वह आपके आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगा। ऐसे लोग जो नई योजनाएं बना रहे थे या किसी नई शुरुआत की सोच रहे थे, उन्हें अब धीरे धीरे सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जो काम अधूरे थे, वे पूरे होंगे। किसी रुके हुए पैसे का भुगतान हो सकता है या कोई पुराना निवेश फल देना शुरू कर सकता है। घर परिवार में खुशियों की लहर दौड़ सकती है। किसी पुराने रिश्तेदार का आगमन हो सकता है जो साथ में कोई शुभ समाचार भी लेकर आए। प्रॉपर्टी या बीमा से संबंधित मामलों में लाभ की संभावना है, लेकिन किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच करना जरूरी रहेगा। वहीं रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप न ले लें, इसका ख्याल रखना होगा। इस समय बातों को प्यार से संभालना ही समझदारी होगी। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय मेहनत का है। उन्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। नौकरी या व्यवसाय करने वालों के लिए सलाह यही है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। काम का दबाव अधिक हो सकता है, जिससे मन भटक सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने व्यवहार में थोड़ी विनम्रता और समझदारी दिखाएं, तो परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी। प्रेम संबंधों में भी एक नयापन आ सकता है। हो सकता है कि आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाएं या कोई भावनात्मक बातचीत हो जो संबंधों को और गहरा करे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय सतर्कता का है। काम का तनाव, नींद की कमी या खान पान में लापरवाही कुछ छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन समय पर ध्यान देने से आप इन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। पानी ज्यादा पिएं, प्राकृतिक भोजन करें और यदि संभव हो तो थोड़ी देर टहलना या योग जरूर करें। अंततः
यदि आप इन सभी संकेतों को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो यह समय है अपने अंदर झांकने का, अपने आत्मिक विकास को स्वीकारने का और एक नई यात्रा शुरू करने का। भगवान का साथ आपके साथ है, बस आपको उसकी आहट को पहचानना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। आपका जीवन एक नई रोशनी से भरने वाला है, उसके स्वागत के लिए खुद को तैयार रखिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य दुरुस्त बना रहे और किसी भी तरह की गैस, एसिडिटी या अन्य पाचन संबंधी समस्या से आप दूर रहें, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या और खानपान को पूरी तरह से संतुलित करें। जब आप समय पर खाना खाएंगे, पर्याप्त नींद लेंगे और शरीर को थोड़ा बहुत हर दिन क्रियाशील रखेंगे, तो न केवल आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। ऐसे समय में आपका मन शांत रहता है और आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं। अगर हम इन दिनों की बात करें, खासकर आने वाले 72 घंटों की, तो यह समय आपके लिए अत्यंत निर्णायक और सकारात्मक साबित हो सकता है। भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देने को तत्पर है। कल सुबह के बाद आपके जीवन में कई अच्छे बदलावों की शुरुआत होने वाली है। आपको आर्थिक क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि पुराने निवेश या रुके हुए कार्यों से अब परिणाम सामने आ सकते हैं। जो लोग व्यापार की कोई नई योजना बना रहे हैं या किसी डील पर विचार कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन में ग्रहों की चाल, विशेष रूप से शनिदेव की कृपा दृष्टि, अब आपके पक्ष में होती जा रही है। उनकी कृपा से आपके जीवन की जटिलताएं धीरे धीरे समाप्त होंगी और नई राहें खुलेंगी। आप जो भी संकल्प इस समय लेंगे, वो बहुत जल्दी फलीभूत होंगे। अगर किसी काम को आपने सच्चे दिल से करने की ठान ली है, तो उसमें सफलता निश्चित है। यह वही समय है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। धार्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं या फिर किसी सामाजिक कार्य में आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इस दौरान आपके द्वारा किया गया दान या सेवा आपको भीतर से आत्मिक संतोष देगा और आपके कर्मों का शुभ फल भी आपको शीघ्र प्राप्त होगा। आपके मन में कई दिनों से जो उथल पुथल चल रही थी, अब वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलने के योग्य हैं और आप मानसिक शांति की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से आपके ऊपर बनी हुई है। वे आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके जीवन से कष्टों को दूर कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही है, किसी कठिन परिस्थिति में आपको सहजता से बाहर निकाल रही है। ये संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपका समय अब बदल रहा है और ईश्वर आपके साथ हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो भाई बहनों से मिलने वाला सहयोग आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। विशेषकर भाई का मार्गदर्शन और साथ आपके कार्यों में गति लाएगा। यदि आप भाई के साथ मिलकर कोई साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो वह कार्य सफल होने की पूर्ण संभावना है। यह साझेदारी आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए आने वाले दिन विशेष रूप से शुभ होंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिल रहा सहयोग आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा। पिछले कुछ समय से जो भ्रम या मतभेद चल रहे थे, वे अब दूर होने लगेंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी और आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। यह वह समय है जब आपकी मेहनत परिलक्षित होगी और आपके मन में संतोष की भावना जन्म लेगी। हालांकि परिवार में कुछ मुद्दों को लेकर हल्का मतभेद हो सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और घर में शुभ वातावरण स्थापित होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में और भी मिठास आएगी। आप दोनों मिलकर किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की योजना बना सकते हैं। इस समय आपको कई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो पहले आपके विरुद्ध थे या जिनसे आपका मनमुटाव रहा है, लेकिन अब वह समय है जब वे लोग आपके पास लौट सकते हैं, माफी मांग सकते हैं या फिर आपके साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। यह आपके भीतर की ऊर्जा और परिवर्तन का प्रभाव है। जो लोग पहले आपकी प्रगति से जलते थे, अब वही लोग आपके सहयोगी बन सकते हैं।
अगर किसी विवाद या कानूनी मामले में आप उलझे हुए थे, तो आने वाले समय में उससे मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। पुराने अटके हुए मामलों में समाधान निकल सकता है और आप एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। किस्मत का साथ इस कदर आपके साथ रहेगा कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। खास तौर पर 9 बजे के बाद का समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं एक विशेष रहस्य की। अगर आप शाम के समय विशेष रूप से 3:22 के बाद किसी विशेष स्थान पर अकेले जाते हैं, तो वहां आपको एक बड़ा संकेत या कोई छिपी हुई संपत्ति मिलने की संभावना है। यह संपत्ति केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक भी हो सकती है। ऐसा मौका जीवन में बहुत कम आता है, इसलिए इस बात को हल्के में न लें। यह जगह आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकती है, लेकिन ध्यान रखें, वहां आपको अकेले ही जाना है। किसी और को साथ लेकर जाना उचित नहीं रहेगा। यह समय आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। बस जरूरत है कि आप सजग रहें, अपने कर्मों को निष्ठा से करें, अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रखें और ईश्वर के संकेतों को पहचानें। जब आप अपने जीवन में इन सब बातों को आत्मसात कर लेंगे, तब आप पाएंगे कि आपका भाग्य खुद ब खुद आपके कदमों से मिलकर चलने लगा है। दोस्तों, इन आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में जो दुर्लभ संयोग बनने वाला है, वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक ऐसा दैवी अवसर है जो सदियों में कभी कभी किसी विशेष आत्मा के भाग्य में आता है। पूरे 430 वर्षों के अंतराल के बाद आपकी कुंडली में माता धन लक्ष्मी योग का पुनः प्रकट होना यह दर्शाता है कि अब समय आ गया है जब आपके भाग्य का द्वार पूरी तरह से खुलने जा रहा है। इस योग का निर्माण केवल उन भाग्यशाली लोगों की कुंडली में होता है जिन्हें मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह उन लोगों के लिए होता है जो पूर्व जन्मों में शुभ कर्मों से अपने भाग्य को उज्जवल बना चुके होते हैं। इस योग की सबसे खास बात यह है कि यह हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल कुछ ही व्यक्तियों के जीवन में आता है, और वह भी तब जब ब्रह्मांड की शक्तियां, नवग्रह और देवी देवता एक विशेष संरेखण में आ जाते हैं। यदि आपने महसूस किया है कि हाल के दिनों में आपके जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है, मानसिक बेचैनी, बार बार कोई सपना, किसी स्थान की ओर आकर्षण या बार बार किसी विशेष समय पर ध्यान जाना, तो समझ जाइए कि यह उसी योग का एक आरंभिक संकेत है। परंतु दुखद सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे इन्हें अनदेखा कर देते हैं और यह दिव्य अवसर उनके जीवन से चुपचाप निकल जाता है, और फिर वे वर्षों तक यह सोचते रह जाते हैं कि उनकी किस्मत कब बदलेगी। किंतु जिन लोगों की आत्मा जागरूक होती है, जो समय की नब्ज को पहचानते हैं, वे ही इन दुर्लभ योगों का लाभ उठा पाते हैं। अगर आपको इस समय यह संकेत मिल रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है, आपसे कह रहा है कि अब वो क्षण आ गया है जब आप अपनी साधना, अपने विश्वास और अपने भाग्य पर एक बार पुनः विश्वास करें। कल शाम 7 बजे के बाद एक विशेष स्थान की यात्रा करने की सलाह दी गई है। वह कोई सामान्य स्थान नहीं है। वह स्थान आपकी आत्मा, आपकी कुंडली और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। वहां जाकर आप कुछ विशेष देखेंगे, अनुभव करेंगे या महसूस करेंगे। शायद कोई चमत्कारी अनुभूति, कोई दिव्य गंध, कोई रहस्यमयी आकृति या कोई अजनबी जो एक अनकही बात कहे। लेकिन यह यात्रा एक नियम के अनुसार होनी चाहिए। इससे पहले कि आप वहां जाएं, आपको अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। सबसे पहले एकांत में बैठ जाएं और ओम जय धन लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। आंखें बंद कर लें, सांसों को शांत करें और हर उच्चारण के साथ मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यह मंत्र न केवल आपकी आभा को शुद्ध करेगा, बल्कि धन लक्ष्मी योग को और सक्रिय कर देगा। इसके बाद 1 घंटे के भीतर उस स्थान की ओर प्रस्थान करें, अकेले। किसी को साथ न ले जाएं, चाहे वह आपका सबसे करीबी व्यक्ति ही क्यों ना हो। यह यात्रा केवल आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। दूसरों की उपस्थिति इस संवाद को बाधित कर सकती है। इस प्रक्रिया में एकांत ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई बड़ा बदलाव जीवन में आने वाला होता है, तो ईश्वर पहले परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षाएं कई रूपों में आती हैं: मानसिक अशांति, धन की हानि, अपनों से विवाद या आत्मसंदेह। परंतु ये सब असल में आपकी आत्मा की दृढ़ता को परखने के उपाय हैं। यदि आप इन बाधाओं के आगे नहीं झुकते, बल्कि उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यह निश्चित है
कि आप इस युग के वास्तविक लाभार्थी बनेंगे। ऐसे समय में हनुमान जी की आराधना और उनका आशीर्वाद अत्यंत लाभकारी होता है। संकटों को हरने वाले, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले महावीर बजरंगबली आपके जीवन की दिशा को एक नई रेखा दे सकते हैं। उनके बिना कोई भी प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सकता, इसलिए उनका स्मरण आवश्यक है। विशेषकर मंगलवार का दिन, जो पूर्णतः हनुमान जी को समर्पित है, आपकी साधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नजदीकी हनुमान मंदिर जाएं। वहां घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें, उन्हें माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद बैठकर पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे न केवल आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि आप में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार होगा जो भविष्य की राह को स्पष्ट करेगी। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो मंगलवार को गुड़, चना, मूंगफली या केले बंदरों को खिलाएं। यदि बंदर न हो तो किसी गरीब या जरूरतमंद को ये चीजें दान करें। यह उपाय 11 मंगलवार तक लगातार करें। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जो आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोल सकता है। अगर घर में कोई बच्चा रात में बहुत रोता है, डरा डरा रहता है या असहज महसूस करता है, तो मंगलवार को नीलकंठ का पंख उसके सिरहाने या बिस्तर के नीचे रखें। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से वह बच्चा जल्द ही शांत और प्रसन्न हो जाएगा। और यदि आप मानसिक रूप से बहुत दबाव में हैं, भयभीत हैं या निरंतर असफलताओं से घिरे हुए हैं, तो मंगलवार को बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। यह पाठ न केवल मानसिक बल देता है, बल्कि आपके चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस दुर्लभ अवसर को गंभीरता से लें। यह 3 दिन का समय केवल समय नहीं है, यह वह दिव्य कालखंड है जिसमें आपकी किस्मत, आपका भविष्य और आपकी आत्मा तीनों एक साथ परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। यह काल आपको बुला रहा है। यह आप पर है कि आप उसे सुनते हैं या अनदेखा कर देते हैं। ईश्वर ने अवसर दिया है, ब्रह्मांड ने संकेत भेजे हैं और अब निर्णय आपकी आत्मा को करना है। श्रद्धा, साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यह समय फिर नहीं आएगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर ले आता है जहां हर दिशा अंधेरे से घिरी लगती है। अपने भी पराये हो जाते हैं और हर राह में सिर्फ ठोकरें नजर आती हैं। ऐसे में अगर कोई सच्चा सहारा है तो वो हैं हमारे बलवान, संकटों को हरने वाले हनुमान जी। जब उनका आशीर्वाद साथ होता है तो सबसे कठिन हालात भी खुद आसान होने लगते हैं। मंगलवार का दिन विशेष होता है। इस दिन हनुमान जी को खुश करने के लिए कुछ सरल मगर शक्तिशाली उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि शाम को उन्हें गुलाब की माला पहनाएं और केवड़े का इत्र अर्पित करें। यह भक्ति का एक सहज रूप है, लेकिन इसकी गहराई इतनी अधिक है कि इसका असर आपकी पूरी ऊर्जा को शुद्ध कर देता है। साथ ही एक और विशेष उपाय है, जौ के आटे में काले तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। फिर उसमें गुड़ मिलाकर उसे किसी नजरदोष से पीड़ित व्यक्ति पर 7 बार फेरें और बाद में वह रोटी किसी भैंस को खिला दें। यह पुराना और प्रामाणिक उपाय है जो नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करता है और उस व्यक्ति को हनुमान जी का दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। यदि आप नियमित रूप से इन उपायों में से कोई भी एक करते हैं, वो भी पूरे श्रद्धा भाव से, तो धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि किस प्रकार जीवन में संतुलन लौट रहा है। विशेष रूप से मंगलवार के दिन संयमित आचरण रखें, मांसाहार से दूर रहें और किसी भी अपवित्र कार्य से बचें। जब आपकी श्रद्धा सच्ची होती है तो हनुमान जी की कृपा स्वयं ही आपके जीवन में उतरती है। जब कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो यह पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिन्हें हृदय से बुलाने पर वे कभी देरी नहीं करते। वे अकल्पनीय संकटों से भी आपको सुरक्षित निकाल सकते हैं, बस जरूरत है दृढ़ विश्वास की। आजकल का युग ऐसा है कि बहुत से लोग आपके मुस्कुराते चेहरे से जलते हैं, जबकि सामने से वे आपके मित्र दिखते हैं। कई बार ये लोग आपकी तरक्की रोकने के लिए गुप्त रूप से तांत्रिक उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन जब हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ होता है तब कोई भी बुरी शक्ति आपके पास फटक नहीं सकती। वे स्वयं आपकी रक्षा के लिए अग्निकवच बनाकर खड़े हो जाते हैं। आपने जीवन में न जाने कितने अकेले संघर्ष किए हैं,
ऐसे मोड़ भी देखे हैं जहां कोई साथ नहीं था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने बिना किसी सहारे के सिर्फ अपने भरोसे पर उन कठिन राहों को पार किया है। हनुमान जी हर उस पल में आपके साथ खड़े थे जब आपको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। आपने शायद उन्हें देखा नहीं, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई में आपकी रक्षा की है। आपने जीवन में कई बार ऐसे लोगों की मदद की है जिन्होंने खुद आपको जरूरत के समय अकेला छोड़ दिया, लेकिन भगवान ये सब देखते हैं। वे जानते हैं कि आप कितनी बार चुप रहकर सहते रहे, कितनी बार टूटकर भी दूसरों को हौसला देते रहे। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। अब दूसरों की परवाह से ज्यादा अपने जीवन को संवारने पर ध्यान दें। आने वाले 15 दिन आपके लिए विशेष रहेंगे। आपकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं वे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी से जुड़ी हो, व्यापार से या फिर किसी रिश्ते से, तो यह समय आपके लिए वरदान जैसा है। हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो रही है, जो बहुत ही शुभ संकेत है। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए तो यह समय और भी अनुकूल है। विवाह की संभावनाएं बन रही हैं, विदेश से धन आने के योग्य हैं और कार्य क्षेत्र में उन्नति निश्चित है। साथ ही आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। आप किसी विशेष धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं या घर पर कोई पूजा रख सकते हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा में अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ऑफिस में आपकी छवि निखरेगी और जो लोग प्रेम संबंधों की तलाश में हैं, उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। आर्थिक रूप से भी यह समय आपके लिए सकारात्मक है। आपकी मेहनत का फल धन में परिवर्तित होगा, निवेश से लाभ मिलेगा और व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे। आप अपने जीवन में जो भी सपना संजोए हुए हैं, इस समय उन्हें हकीकत में बदलने का अवसर मिलेगा। भगवान उन्हें ही ज्यादा समर्थन देते हैं जो अकेले होकर भी कभी पीछे नहीं हटते। अगर आप अभी तक अकेले सब कुछ झेलते आए हैं, तो अब वो वक्त आ गया है जब भगवान आपको हर दिशा से सहारा देने वाले हैं। आप में शक्ति है, आप में धैर्य है और अब उस धैर्य का फल मिलने का समय है। इसलिए अपने अंदर की उस आस्था को फिर से जगा लीजिए। प्रतिदिन राम राम का नाम लीजिए, अपने कार्यों में पवित्रता रखिए और मन में किसी के प्रति द्वेष न पालिए। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। हनुमान जी ने आपकी राह तय कर दी है। अब बस आपको उस मार्ग पर पूरे विश्वास और समर्पण के साथ चलना है। आपका भाग्य अब करवट लेने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे।